राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज जो अपना टॉपिक रहेगा भारतीय विदेशी व्यापार और इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इस वीडियो में अपने कवर करेंगे। और बिना बात किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, अगर क्वेश्चन आता है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, तो 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। और ये तो सभी को पता होगा कि वस्तुओं और सेवाओं का जो शैक्षिक आदान प्रदान वो क्या कहलाता है, व्यापार ही तो कहलाता है वस्तुओं और सेवाओं का शैक्षिक आदान प्रदान। फटाफट करेंगे दोस्तों ताकि आपका टाइम खराब ना हो। विश्व का कहवा पतन क्या कहलाता है, तो कहवा पतन है वो सेंटोस कहलाता है, देखो भाई। और इस सेंटोस को दुनिया के कॉफी पतन के रूप में जाना जाता है। और आसियान की स्थापना कब हुई, 1967 में आसियान की स्थापना हुई। मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया। और प्राचीन समय में देखो रेशम व्यापारिक मार्ग जोड़ता था, अभी प्राचीन समय में किसको, रोम को चीन से जोड़ता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना होती है वो 1995 में होती है। आगे देखो, अगर क्वेश्चन आता है कि 17वीं 18वीं शताब्दी में जो दास व्यापार है वो किया जाता था, 17वीं 18वीं शताब्दी में दास व्यापार किया जाता था अंग्रेजों, डच व स्पेनिश पुर्तगालियों के द्वारा किया जाता था भाई, इंपॉर्टेंट। पोर्ट ऑफ फाइव सीज किसे कहते हैं, मास्को को। और जो सैलरी शब्द की उत्पत्ति होती है वो सेलेरियम से हुई। और जो किस भाषा का शब्द है, तो लैटिन भाषा का। फिर से देख लो कि 17वीं 18वीं शताब्दी में देखो दास व्यापार किया जाता था, तो 17वीं 18वीं शताब्दी में दास व्यापार अंग्रेजों, डच व स्पेनिश और पुर्तगालियों के द्वारा किया जाता था। और आसियान की स्थापना 1967 में। और कहवा पतन क्या कहलाता है, विश्व का सेंटोस कहलाता है। और दुनिया के कॉफी पतन के रूप में भी इसको जाना जाता है। और जो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना देखो 1995 में होती है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इधर वाले सारे इनको अच्छे से देखना। अगर क्वेश्चन आता है कि भारत की जो प्रथम विदेशी व्यापार नीति ये कब आई, तो भारत की प्रथम विदेशी व्यापार नीति आती है 1 अप्रैल 1992 में। और उस समय इसे देखो निर्यात आयात निर्यात भी कहा जाता था, निर्यात आयात नीति भी कहा जाता था, निर्यात आयात नीति सॉरी। और 1 अप्रैल 1992 में ये आई भारत की प्रथम विदेश व्यापार नीति। अब देखो जो विदेशी व्यापार नीति 2023 है, इससे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो विदेशी व्यापार नीति 2023 है ये लागू कब हुई, तो 1 अप्रैल 2023 से तो लागू हुई विदेशी व्यापार नीति। और इसका जो लक्ष्य है वो देखो, तो विदेशी व्यापार नीति लागू 1 अप्रैल 2023 से। लक्ष्य देखो वर्ष 2030 तक, जो विदेश व्यापार नीति 2023 है इसका लक्ष्य है वर्ष 2030 तक भारत के निर्यात को $2 ट्रिलियन तक पहुंचाना। 2030 तक देखो भारत के निर्यात को कितने डॉलर तक पहुंचाना, $2 ट्रिलियन तक बढ़ाना। और मेक इन इंडिया कार्यक्रम को हब के रूप में विकसित करना भाई। और जो रुपए है उसको वैश्विक मुद्रा बनाना, रुपए को क्या वैश्विक मुद्रा बनाना। और डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब्स ऑफ इनिशिएटिव, देश के कितने 75 जिलों को निर्यात हब के रूप में, देखो 75 जिलों को निर्यात हब के रूप में विकसित करना, जिसमें राजस्थान के 2 जिलों का चयन, कौन सा, जोधपुर और जयपुर का चयन। तो ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा है, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए है भाई वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश। और विशाखापट्टनम किस राज्य में स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में है भाई। और भारत का विशालतम कंटेनर पतन कौन सा है, तो जो विशालतम कंटेनर पतन है वो जवाहरलाल नेहरू पतन है। और ये कहाँ स्थित है, मुंबई में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है भाई जवाहरलाल नेहरू पतन। आगे देखो, अगर क्वेश्चन आता है कि भारत के बंदरगाहों में एक खुला सागरीय बंदरगाह कौन सा, तो खुला सागरीय चेन्नई है भाई। ऐसे लो चेन होती है, वो चेन ऐसे सोचो खुली छूट गई है ना, बैग की चेन खुली छोड़ दी भैया, खुला याद रह जाएगा, खुला सागरीय बंदरगाह। आगे देखो, मुंबई और कोलकाता, ये देखो पत्तनों का विकास अंग्रेजों द्वारा हुआ। अगर क्वेश्चन आता है कि कौन से पत्तन है जिनका विकास अंग्रेजों के द्वारा हुआ, तो मुंबई और कोलकाता, इन दोनों, मुंबई और कोलकाता का दोनों का विकास अंग्रेजों द्वारा हुआ। और 2 देशों के मध्य व्यापार, सभी को पता हो 2 देश होते हैं उनके मध्य का व्यापार अंतरराष्ट्रीय व्यापार ही तो कहलाता है। और हल्दिया पतन कहाँ स्थित है, पश्चिमी बंगाल में है भाई। और राज्य के हल्दिया नगर में हल्दी नगर और हुगली नदी के संगम के समीप स्थित यह समुद्री जहाज पर माल मतलब लादने और उतारने का डाक का एक परिसर है भाई, जो हल्दिया पतन और पश्चिमी बंगाल में है, जो माल को लादते हैं और उतारते हैं ना। आगे देखो, भारत में किन पतनों का विकास अंग्रेजों द्वारा हुआ, अभी बताया भारत में कौन से पतन है जिनका विकास अंग्रेजों के द्वारा हुआ, तो मुंबई और कोलकाता, देख लो अच्छे से। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार है उनका वहन होता है तो समुद्र और वायु मार्ग के द्वारा ही होता है, समुद्र और वायु मार्ग के द्वारा ज्यादातर अधिकांश विदेशी व्यापार का वहन उनके द्वारा होता है भाई। और कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर कौन सा पतन है, तो कांडला है भाई। आगे देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वैश्विक सेवा निर्यात में भारत का 7वां स्थान है। देखो आर्थिक समीक्षा
ये आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वैश्विक सेवा निर्यात में भारत का कौन सा 7वां स्थान है। अगर पूरे विश्व में सेवाओं में निर्यात के मामले में देखें तो हिस्सेदारी 4.3% है। और जो विश्व व्यापार संगठन की वैश्विक व्यापार परिदृश्य सांख्यिकी रिपोर्ट है 2025 के अनुसार वैश्विक सेवा आयात में भारत का स्थान 6वां है। तो देखो वैश्विक सेवा निर्यात में भारत का स्थान 7वां है जो कि आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार, और पूरे विश्व में सेवा निर्यात के मामले में हिस्सेदारी 4.3, और वैश्विक सेवा आयात में भारत का स्थान 6वां है, हिस्सेदारी 4.1%। और अगर ऐसा पूछे कि वो देखो वो आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग था निर्यात में 7वां स्थान, और ये देखो वैश्विक व्यापार परिदृश्य एंड सांख्यिकी रिपोर्ट 2025 इसके अकॉर्डिंग देखो वाणिज्यिक सेवाओं के मामले में निर्यात के रूप में भारत की रैंक 5.4% से 5.3% तक मामूली गिरावट के साथ में 6ठे स्थान पर आ गई है। और आयात के मामले में भारत के स्थान पर यह भी 6ठा रहे आयात और निर्यात के मामले में, और वो जो 7वें स्थान पर था वो आर्थिक समीक्षा के अनुसार निर्यात में था, और यहाँ पर देखो निर्यात और आयात दोनों ही 6ठे स्थान पर, और बल्कि इसका हिस्सा 4.2% से थोड़ा कम होकर 4.1 हो गया है भाई। अब देखो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मार्च 2025 के लिए सेवा संबंधी आंकड़ों के मुताबिक देखें तो वर्ष 2024-25 में देखो भारत का जो कुल निर्यात है वो अब तक सर्वोच्च स्तर 824.9 अरब अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया है भाई। अब देखो जो वित्त वर्ष 2024-25 है ना, इसमें भारत का कुल निर्यात अब तक देखो सर्वोच्च स्तर पर कितना पहुंच गया है 824.9 अरब अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया है। और 2023-24 के मुकाबले में 2024-25 में देखो कुल निर्यात में 6.01% वृद्धि को दर्शाता है। जो देखो किसके मुकाबले में 2023-24 के मुकाबले में 2024-25 में जो कुल निर्यात में वृद्धि को दर्शाता है वो 6.01 देख लो अच्छे से प्रतिशत को दर्शाता है। और भारत का कुल निर्यात देखो 2024-25 में 6.01 बढ़कर रिकॉर्ड 824.9 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा। और 2023-24 में कितना था यह 778% अरब डॉलर था भाई, जो कि 2024-25 में 6.01 बढ़कर रिकॉर्ड देखो 824.9 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा। और 2023-24 में कितना था 778% अरब डॉलर था। तो ये देखो जो है ना देखो पहले ये देखो 2023-24 में देखो और 2024-25 में देखो, तो देखो 2023-24 के मुकाबले में जो 2024-25 में कुल निर्यात में देखो 6.01 की वृद्धि को दर्शाता है। तो आगे देखो 2024-25 में पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर किनको पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर वस्तु निर्यात है वो देखो 374% अरब अमेरिकी डॉलर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया भाई, जो कि 2023-24 की कितना 352.9 अरब अमेरिकी डॉलर की तुलना में 6% की अधिक है, 6% अधिक है। और यह अब तक का सबसे अधिक वार्षिक गैर पेट्रोलियम वस्तु निर्यात है भाई। देख लो भाई आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वैश्विक सेवा निर्यात में भारत का 7वां स्थान है, और पूरे विश्व में सेवाओं के निर्यात के मामले में देखिए हिस्सेदारी 4.3% है। और वो जो कि विश्व व्यापार संगठन की वैश्विक व्यापार परिदृश्य व सांख्यिकी रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक सेवा आयात में भारत का स्थान 6ठा है, हिस्सेदारी 4.1% है। और बाकी मैंने दोस्तों अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आप लोगों के लिए लेके आने की, जितना मेरे को टाइम मिलता है जितना हो सकता है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ। बस एक ही उद्देश्य रहता है जल्दी जल्दी सारे टॉपिक अपने कंप्लीट हो जाए। अपना 2nd ग्रेड का तो लगभग हो ही गया है, कुछ टॉपिक ऐसे थे जो सीखी सभी में सेम थे वो भी कर लिए, और इनके अलावा 2nd ग्रेड के भी लगभग कर लिए। साथ साथ में करंट अफेयर्स की भी चलती रहेगी क्लासें।